प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिस्ट्री यानी इतिहास का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ये जो है ना, हिस्ट्री का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर के आ चुके हैं। आगे हम आपको इसका आंसर भी वीडियो में कंटिन्यू बताएंगे एंड PDF के रूप में इसका डाउनलोड आंसर आप कहाँ से कर पाएंगे ये भी सिखाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का वैसे हम आंसर बता दिए थे, बट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए फिर से मैं वीडियो बनाया हूँ। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा तमाम दोस्तों में, और चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, विशाखापट्टनम का टाइम 1.5 घंटा का 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लेना। जैसे कि पहला था कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी था 1500 से 1000 ईस्वी के बीच। दूसरा था कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी, तो ये थी इनमें से सभी। और अगली क्वेश्चन था कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी, तो इनमें से सभी की। तो इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न को फटाफट से जो है ना आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर स्टार्ट आपका होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें 1 से 10 का क्वेश्चन है, आपको मात्र 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको अच्छे से उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है इनवतुता कौन था। दूसरा है कि भारत आने वाले 2 फ्रांसीसी यात्रियों का वर्णन करें। तीसरा है कि हरिवान और महिवान के बीच अंतर लिखिए। चौथा है कि जो ना जैन धर्म के 2 महत्वपूर्ण देन लिखिए। आगे आप देखेंगे तो 5 नंबर है गुफा मंदिर से क्या समझते हैं। छठा है कि मथुरा कला की 2 विशेषताएं को लिखे। आगे आप लोग देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन इसी में पूछा गया आपका कि जो है ना, ये प्रश्न आप देखिएगा, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट छोड़ दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है कि त्रिपिटक से क्या समझते हैं। 9 नंबर की 2 प्रमुख उपनिवेशों के नाम लिखे। और 10वां है कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट करें। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही तो हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिएगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, 11 से 15 तक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 5 मार्क्स वाला 15 नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहला नंबर 11 नंबर जो प्रश्न बोला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। 12 की बौद्ध मूर्ति कला के विकास को रेखांकित करें। और 13 है कि जो है ना यहाँ पर दिया जा रहा है जो ना भगवान महावीर की से जो ना शिक्षाओं का वर्णन कर विवेचना करती है। तीनों का उत्तर में दिया। ठीक है, और आगे देख लो। 14 है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में हुए परिवर्तन को रेखांकित करें। 15 की जाति व्यवस्था के बारे में जो ना जो ना बिरूनी के विचार को लिखे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर भी देख सकते हो। मैं आपको इसका PDF अभी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। ये सारा क्वेश्चन है, तो चलो इसका आंसर आप गूगल या क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर पाओगे। कैसे डाउनलोड करना मैं आपको सिखाता हूँ लाइव प्रूफ। आप लोग वीडियो में बने रहो। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के अच्छे से सर्च कर लेना। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को आना है गूगल में और सर्च कर लेना है। चलिए, हम लोग मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर ले। इसके बाद ऊपर करेंगे, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा, आप आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये क्लास 12 का सेशन रहा, सितंबर मंथली एग्जाम में फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएंगे। नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर देख पाइएगा आपके सामने जो प्यारे बच्चों, ये साइंस का सेशन, इसके नीचे आओगे ये आर्ट्स का सेशन है। इसमें आपको जो है ना हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पर देख लो हिस्ट्री। ठीक है, देखो ये हिस्ट्री है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद ना एक बार पेज को आप रिफ्रेश कर देना, तभी आंसर की अपडेट अभी किया गया दिख जाएगा। अब चलो नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर देख पाओगे पहले व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे इसको ज्वाइन कर लेना। रात में 8:30 बजे इसी चैनल पर लाइव क्लास भी आपका चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव का मिला लो। पहला का डी मैंने बताया, दूसरा का डी, तीसरा का डी। इससे सारे क्वेश्चन का उत्तर है प्रॉपर सही है। आप यहाँ 30 क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिए। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर है और लॉन्ग क्वेश्चन का भी देखो है। तो मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, आप लोग ना अच्छे से हो पाए तो लिख लेना। ठीक है, चलो मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ सारे क्वेश्चन का उत्तर। देखो, पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि इनवतुता एक मध्यकालीन मुस्लिम यात्री था जिसने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतों में से एक जो रिहा लिखा। इस कार्य में उन लोगों, स्थानों और संस्कृतियों का वर्णन है जिनसे वह मुस्लिम दुनिया में और जिससे लगभग 75,000 मील यानी कि 12 लाख किलोमीटर की अपनी यात्राओं में मिला था। ठीक है, चलिए तो यहाँ
दो का उत्तर है, इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जो ना जोहरी जयो और बैटिस्ट जो ना टैवनियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उनसे भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य की। तो इसलिए आगे यहाँ पर 4 का उत्तर हम लोग डायरेक्ट दिए हैं, ठीक है। जैन धर्म ने मानव जाति के लिए स्वस्थ समाज बनाने का सही मार्ग प्रशस्त किया, जो अहिंसा और शांति के उनके दर्शन के साथ साथ काम करता है। महावीर के जाति व्यवस्था और विभिन्न जातियों के लोगों को के प्रति जो ना अन्याय के उन्मूलन और उनके विरोध के उपदेशों ने समाज में व्यापक बदलाव किए। तो इस प्रकार से इसमें 3 ही क्वेश्चन बनाना था 10 क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो अब 5 का उत्तर है कि इन गुफा मंदिरों को महाकाल गुफा मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उच्च श्रद्धा का धार्मिक स्थल है, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया जाने से पहले बहुत पहले इन गुफाओं में ध्यान लगाया था। यह गुफाएं काफ़ी जटिल प्रतीत होती है और बौद्ध प्रतिमा को जो ना प्रदर्शित करती है। अब 6 नंबर का उत्तर होगा हमारा कि मथुरा कला की जो ना मुख्य विशेषता। पहला आप लिख दीजिएगा, यह विदेशी रूप से विकसित शैली है जो बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। अगली है आप लिखिएगा दूसरा कि मथुरा जो ना शैली की मूर्तियां धब्बेदार लाल बबूला पत्थर का उपयोग करके बनाई गई थी। अगली पॉइंट लिख दीजिएगा, यह मूर्तियां उस समय के तीनों धर्मों अर्थात हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। अगली आप लिखिएगा कि इस कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त था। अब शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के लिए कंप्लीट आपका हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग जो है ना 11 नंबर का उत्तर दिए हैं। आपको भी लिखना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार के लिए जिम्मेदार कारक ये रहे। तो आप यहाँ पर ना पॉइंट भी दे सकते हो, 1, 2, 3 नंबर ऐसे करके 4 नंबर तक ऐसे करके भी लिख लेना, नहीं तो मैं जैसे ऐसे लिख लेना। देखो लिख सकते हो कि उत्तर वैदिक काल में पहला लिखिएगा, उत्तर वैदिक काल में धर्म के कर्मकांडीय स्वरूप ने सामाजिक श्रेष्ठता और आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया। दूसरा लिखिएगा, वैदिक प्रथाओं के कारण बड़े पैमाने पर जो ना मवेशियों का बलिदान होने लगा था। अगले लिखिएगा कि हिंदू धर्म जटिल कर्मकांडों के ब्राह्मणों को प्रभुत्व के कारण कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। अगला लिख दीजिएगा, इस समय जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक असमानता प्राप्त थी। अब आगे आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग दिए हैं 12 नंबर का उत्तर। ये लंबा होगा, आप लिख लीजिएगा क्योंकि अब वैसे भी 5 मार्क्स मिला तो लिखना पड़ेगा। देखो लिखना है, बौद्ध मूर्तिकला के विकास का इतिहास कुछ इस प्रकार है। पहला आप लिख सकते हैं गांधार कला शैली। तो लिखिएगा, सिकंदर ने के भारत पर हमले के बाद उत्तर पश्चिमी भारत पर भारतीय, यूनानी, भारतीय शक और कुषाण शासकों ने शासन किया। इस दौरान मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई जिसे गांधार शैली कहते हैं। यह शैली यूनानी रोमन शैली से प्रभावित थी। अगली लिख दीजिएगा कि मथुरा कला शैली। तो देखिए, मथुरा कला शैली की शुरुआत पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कुषाण काल में इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। मथुरा की मूर्तियों में बुद्ध की को ना बैठी या खड़ी मुद्रा में दिखाया गया। इन मूर्तियों में बुद्ध की जो आकृति, शांति और ध्यान गमन दिखाई देती है। आगे आपको इसी में लिखना है नेक्स्ट जो ना गुप्तकालीन मूर्ति कला। तो देखिएगा, चौथी शताब्दी तक जब जो है ना बौद्ध कला के दोनों केंद्र और बौद्ध अनुयायियों वाले अधिकांश क्षेत्र गुप्त शासन के अधीन आ गए, तो गांधार और मथुरा शैलियों का जो ना विलय होने लगा। इस अवधि में बनी मूर्तियां गांधार बुद्ध के शारीरिक अनुपात और मथुरा शैली की पोशाक का मिश्रण था। और आगे आपको एक और पॉइंट लिखना है, पाल मूर्तिकला। ठीक, इसमें लिखना है कि पाल वंश की कला और स्थापत्य के विकास से पाल मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। इस दौरान टेराकोटा मूर्तिकला और चित्रकला का महत्व दिया गया। तो इस प्रकार से 12 नंबर का उत्तर है। अब 13 का उत्तर हम देखेंगे तो लिखना है आपको इसमें भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पर पॉइंट दे देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके 5 नंबर आप पूरा का पूरा दे देना। हम ऐसे ही नॉर्मल लिखे हैं, आप अच्छे से लिख लेना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, पहला
महावीर ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, क्षमा, त्याग, संयम, प्रेम और करुणा पर जोर दिया। अगला लिखिएगा कि महावीर ने पशुओं के प्रति अत्याचार, पशु बलि और जातिवाद का विरोध किया। अगला लिखिएगा कि महावीर ने अपने प्रवचनों में कहा कि अहिंसा सर्वोच्च नैतिक गुण है। आगे लिखिएगा कि महावीर ने कहा कि किसी भी जीव को चोट पहुंचाना बुरे कर्म का निर्माण करता है। आगे लिखिएगा महावीर ने कहा कि खून से खून साफ नहीं किया जा सकता। और अगली पॉइंट होगा, महावीर ने कहा कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। और आगे है, महावीर ने कहा कि प्रिय हो या अप्रिय सबको समभाव से सहना चाहिए। और आगे लिखिएगा कि महावीर ने कहा कि हमें अपने अतीत के कर्म प्रभाव से बच नहीं सकते। और आगे लिखिएगा कि महावीर ने कहा कि हमें शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जगने वाले राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। इसके आगे आप लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा कि महावीर ने कहा कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं, है ना। और आगे देखिए, महावीर ने कहा कि हमें अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया। आप लोग जो है ना अच्छे तरीके से इसको यहाँ से आकर के डाउनलोड करके लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिंदी इंग्लिश का पेपर आपको फिर से चाहिए, इसे वीडियो डालने का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।